हेलो जी, राम राम सारा ने तो विकेट है थारा। आई होप सारे बढ़िया होगे। सारे की तैयारी भी में बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की जो हरियाणा जीके की सीरीज है उसमें बिल्कुल छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, पर भाई वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ तो क्वेश्चन पूछा गया है। बस 7 नाम याद करवाऊंगी, ठीक है। नाम किन के? ऋषि मुनिया के। हरियाणा से रिलेटेड जो ऋषि मुनि है जो हरियाणा में रहा करते, वे उनके आश्रम खड़े थे और वे ईव किस जगह पर पड़े हैं, वो सारी चीज आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपने करवाऊंगी। भाई बहुत सारे एग्जाम हमारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाए इसलिए भाई ध्यान से देखियो, स्किप मत मारियो, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, हरियाणा के जो प्रमुख ऋषि मुनि है ना वो करेंगे। अभी फोन गिरा देता मैं, इधर हो जाओ, ठीक है। तो भाई जो हरियाणा के ऋषि मुनि है ना, एक बार मैं कैमरा देख लेती हूँ। हिला दिया। तो भाई आज हम कराएंगे जो हरियाणा के ऋषि मुनि है ना वो कराएंगे। भाई उनके आश्रम कहाँ थे, अब वो जगह कहाँ पे पड़े हैं। तो सबसे पहले देखो दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ पे था? दुपर्धन में था। दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ पे था भाई? दुपर्धन में था। और दुपर्धन कहाँ पे पड़ता है? अपने रोहतक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो दुर्वासा दुर्वासा दुपर्धन, मतलब कि कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं। द से दुर्वासा, द से दुपर्धन, द से दुर्वासा, द से दुपर्धन हो जाएगा। तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम कहाँ पे था? दुपर्धन में था। और दुपर्धन अब कहाँ पे है भाई? रोहतक में है। दुपर्धन अब कहाँ पे है? रोहतक में है। आगे देखो भाई, आगे है व्यास ऋषि। जो व्यास ऋषि है उनका आश्रम कहाँ था? वसथली। कहाँ पे था? वसथली। वसथली। और वसथली कहाँ पे पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र में। तो ये भी देखो भाई, वैसे व्यास हो जाएगा, वैसे वसथली हो जाएगा, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। वैसे व्यास, वैसे वसथली, साउंड में थोड़ा मैचिंग है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और वसथली कहाँ पे पड़ता है भाई? अपना कुरुक्षेत्र में पड़ता है। भाई इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये मत सोचना कि एग्जाम में ये नहीं आती, यही चीजें पूछी जाती है। ये पूछ लेंगे कि हाँ भाई जो डोसी की पहाड़ियां हैं वो किस ऋषि से संबंधित है, या ये बोल देंगे व्यास ऋषि है उसका आश्रम कहाँ पे था। इस टाइप से क्वेश्चन बढ़ा देते हैं यहाँ से। आगे देखो च्यवन ऋषि। तो जो च्यवन बोलने में अजीब लग रहा है, तो ये च्यवन ऋषि थे, ये कहाँ पे थे भाई? डोसी की पहाड़ी पे थे। आपने एक इनका पाठ भी पढ़ा होगा कि ये डोसी की पहाड़ियों पे ये बैठे बैठे तप कर रहे थे, ये मिट्टी में बिल्कुल ढक गए थे। तो एक वो राजकुमारी आई थी, उसने ऐसे मतलब कि वो खेल रही थी मिट्टी में, तो दोनों उंगलियां इसकी आंखों में लगी थी और आंखों से खून बहने लग गया था, ठीक है। तो वो थे ये च्यवन ऋषि। कहाँ पे रहते थे भाई? डोसी की पहाड़ियों में। च्यवन ऋषि कहाँ पे रहते थे? डोसी की पहाड़ियों में। और ये कहाँ पे है भाई? डोसी की पहाड़ियां महेंद्रगढ़ में है। ये याद कैसे रखोगे भाई? च्यवनप्राश खाने के बाद इंसान सब कुछ धो देता है, ठीक है। चाहे उसमें घास के गट्ठर डुबा लो, चाहे उसमें ईंट डुबा लो, चाहे रेत डुबा लो, कुछ भी डुबा लो, च्यवनप्राश खाने के बाद इंसान सारी चीज धो देता है। तो च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ पे था? डोसी में था, डोसी की पहाड़ियों पे था। और डोसी कहाँ पे पड़ता है? अपने महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। आगे आता है कपिल। तो जो कपिल ऋषि थे उनका आश्रम कहाँ पे था? कलायत में। कहाँ पे था? कलायत में। कैसे कपिल कैसे कलायत, कैसे कपिल कैसे कलायत। और ये कहाँ पे पड़ता है भाई? अपने जींद में पड़ता है। कलायत कहाँ पे पड़ता है? अपने जींद में पड़ता है। तो कपिल ऋषि का आश्रम कहाँ था? कलायत में। और ये कहाँ पे पड़ता है? कलायत जींद जिले में पड़ता है। आगे है भाई पीपलाद ऋषि। बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि है भाई, बहुत बार पूछा गया है। तो जो पीपलाद ऋषि हुए हैं उनका आश्रम था बाघोत। और बाघोत कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ता है अपने महेंद्रगढ़ में। पीपलाद ऋषि का आश्रम कहाँ पे था? बाघोत में था। कहाँ पे था? बाघोत में था। और कहाँ पे पड़ता है बाघोत? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। आगे है भाई उदलक ऋषि। उदलक ऋषि का आश्रम कहाँ पे था? शाणा नामक स्थान पे। कहाँ पे था भाई? शाणा नामक स्थान पे था। और ये शाणा नामक स्थान पे कहाँ पे पड़ता है? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। तो उदलक ऋषि अगर पूछा जाता है तो जो उदल अल उदल की आपने अगर कहानी सुनी हो
तो ऐसे याद कर सकते हो, जो उद्दल था वो बहुत सियाना था, जो उद्दल था वो बहुत सियाना था, तो उद्दलक ऋषि का आश्रम कहा था श्याणा, श्याणा नामक स्थान पे। और भाई ये कहाँ पे पड़ता है, अपने महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। आगे लास्ट में आता है जमदग्नि, जमद अग्नि, ठीक है, जमदग्नि। तो ये ऋषि कहाँ पे हुए हैं, राखीगढ़ी नामक स्थान पे, ठीक है। और राखीगढ़ी आप सबको पता है कहाँ पे पड़ता है भाई, अपने हिसार में पड़ता है राखीगढ़ी, जहाँ पे भाई हड़प्पा कालीन वस्तुएं भी पाई गई हैं बहुत सारी, ठीक है। तो जमदग्नि जो ऋषि हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं भाई, राखीगढ़ी में, उनका आश्रम था। राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है भाई, हिसार में पड़ता है। याद कैसे रखोगे, जो अग्नि है वो, जो अग्नि है वो राख कर देती है, अग्नि है वो जमा राख बना देती है भाई। अग्नि में कोई चीज डाल दो, पेन डाल दो, हाथ डाल दो या खुद डल जाओ, तो वो क्या बना देती है, राख बना देती है। अग्नि जमा राख बना देती है। तो जमदग्नि जो ऋषि है वो कहाँ पे हुए भाई, अपने राखीगढ़ी में हुए हैं। और राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है, हिसार में पड़ता है। तो ये थे भाई अपने हरियाणा की इंपॉर्टेंट ऋषि। बहुत ही छोटी सी और बहुत सी प्यारी सी वीडियो बनाई है, पर भाई इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में नंबर देके जाएगी, पक्का देके जाएगी। तो भाई अगर लास्ट तक आए हो तो वीडियो के नीचे प्यार प्यार कमेंट पक्का कर देना।